तो सबने स्नान वगैरह किया। भगवान ने कहा चलो खाना खाते हैं बैठ के। अपने मित्र मधुमंगल से कहा मधुमंगल, अब मधुमंगल क्या था, उनकी पंडितानी का बेटा था, जो गांव की पंडितानी थी। भगवान ने कहा मधुमंगल आज मैं तेरे घर का भोजन करूंगा। मधुमंगल की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अभी अभी भगवान ने उसकी रक्षा की थी। और मधुमंगल के घर 3 दिन से भोजन नहीं बना था, यानी जो स्थिति सुदामा की थी वो स्थिति मधुमंगल की थी। मधुमंगल ने कहा कन्हैया 1 मिनट में गया और लाया। मम्मी ने कहा था दोपहर में ताजा भोजन बनाऊंगी, तुरंत ले जाना, गांव तो पास ही है। तो मधुमंगल गांव की ओर दौड़ा। अपनी मां से कहा आज कन्हैया ने हमारे प्राणों की रक्षा की है मां, पहली बार मुझसे भोजन मांगा है, प्लीज मना मत करना मां। मां ने कहा बेटे 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है, अन्न ही नहीं है। बेटा 3 दिन पुरानी बासी कढ़ी रखी है, अगर ले जाना चाहो तो एक कढ़ी ले जाओ। अब बासी कढ़ी लेके बेचारा भागा। अब उसको लग रहा है कि भगवान को बासी कढ़ी खिलाऊं क्या, तो सोचा नहीं भगवान को बासी कढ़ी नहीं खिलाऊंगा, तो खुद पी गया उसको और आके कह दिया कन्हैया ठोकर लग गई, मां ने कढ़ी भेजी थी वो कढ़ी बिखर गई। भगवान ने कहा इधर आ, तुझे झूठ बोलना नहीं आता, कढ़ी तेरे मुंह पे लगी हुई है सब, तूने कढ़ी पी ली। मैंने तुझसे कहा था मैं तेरे ही घर का खाऊंगा, तो उसकी कढ़ी को भगवान ने अपनी जीभ से चाटा। देखिए आप में से कई बुद्धिमान लोगों को लग रहा होगा ये भगवान क्या कर रहे हैं, ये भगवान मित्रता के धर्म को निभा रहे हैं। उन्होंने ये गारंटी दी है भगवत गीता में कि ये यथाम माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम में हम, आप जिस भावना से मुझसे जुड़ोगे मैं आपकी उसी भावना को पुष्ट कर दूंगा। नारद जी ने ब्रह्मा जी को कहा बाबा, ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, देखो भगवान मित्रता के धर्म को निभा रहे हैं। इनका मित्र 3 दिन से भूखा है, उसे अपने घर का भोजन जबरदस्ती करवा रहे हैं, उसका पेट भर रहे हैं और उसके घर की कढ़ी को स्वयं चाट लिए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान नहीं हो सकता। नारद जी ने कहा परीक्षा ले लो। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आए और परीक्षा लेने के लिए उन्होंने भगवान के जितने भी मित्र और बछड़े थे सबका अपहरण करके एक गुफा में बंद कर दिया। सोचा कि अब ये घबरा जाएंगे, देखेंगे कैसे भगवान है। 1 सेकंड ध्यान लगा के भगवान ने देखा, ब्रह्मा जी की करतूत समझ में आ गई। तुरंत नए ब्रह्मा का रूप बनाकर ब्रह्मा के आसन पर पहुंच गए और वहां के बॉडीगार्ड्स को कहा एक नया ब्रह्मा आया है बहरूपिया, जरा उसे डंडा लेके भगाना। अब ये असली ब्रह्मा जी पहुंचे तो बॉडीगार्ड्स ने दौड़ा लिया, ए बहरूपिये। इन्होंने कहा मैं ब्रह्मा हूं, बोले वो तो अंदर बैठे हैं। तब इनको समझ में आया कि भगवान की परीक्षा लेने के चक्कर में अपना ब्रह्मा का पद भी गया। तब ये नीचे आए, भगवान से क्षमा मांगी। इन्होंने देखा कि भगवान के साथ वो सारे बछड़े और बच्चे खेल रहे हैं और गुफा में जाके देखा तो वहां भी सारे बछड़े बच्चे सुरक्षित हैं। तो इन्होंने जब क्षमा मांगी तो भगवान इनसे थोड़े नाराज हुए। तो इन्होंने कहा मैंने कोई नुकसान तो आपका नहीं किया, इंद्र ने आपका इतना नुकसान किया, 7 दिन तक लगातार ब्रजमंडल पर बारिश की, इंद्र को तो आपने कुछ नहीं कहा, उसको क्षमा कर दिया, मुझसे नाराज हो रहे हैं। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आपका अपराध इंद्र से बहुत बड़ा है। अब ये बात ध्यान से सुन लीजिए। इंद्र ने जब 7 दिन बारिश की तो सारे ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे इकट्ठे हुए, 7 दिन एक साथ रहे, एक साथ खाए, एक साथ भजन गाए, एक साथ सबने आनंद किया। और आपने मेरे मित्रों को, मेरे बछड़ों को मुझसे अलग कर दिया। जो मेरे भक्तों को एक जगह इकट्ठा करता है वो मेरा प्रिय है, और जो मेरे भक्तों को मुझसे अलग करता है उससे मैं नाराज होता हूं। 1 साल बाद भगवान ने वो सारे बछड़े और बच्चे जब मुक्त हुए, अपनी मम्मी को बताया, मम्मी हम 1 साल गुफा में बंद थे। उनकी मम्मी ने कहा क्या पागलपन की बात, तुम तो रोज हमारे घर थे। भगवान ही सबके बच्चे बन गए थे, भगवान ही सबके बछड़े बन गए थे। ब्रह्मा जी ने पूछा आप क्यों बने?
जब गुफा में बच्चे थे आप इनको भी मुक्त कर सकते थे। भगवान ने कहा जानबूझकर, क्योंकि ब्रज की जो प्रत्येक गोपी थी वो जब यशोदा की गोद में मुझे देखती थी तो उसको लगता था कि कन्हैया अगर मेरा बेटा होता तो मैं कितनी भाग्यशाली होती। कन्हैया को लोरी गा के सुलाती, कन्हैया को थपथपाती, कन्हैया को अपने हाथ से भोजन कराती। हर गोपी सोचती थी कन्हैया अगर मेरा बेटा होता। ऐसे ब्रज की हर गाय सोचती थी कि कन्हैया अगर मेरा बछड़ा होता तो मैं कितनी भाग्यशाली होती। तो भगवान ने कहा मैं सबका बछड़ा भी बन गया और सबका बेटा भी बन गया। भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। तब ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों की महिमा पर एक बहुत सुंदर श्लोक बोला। एक बार सब लोग पूरा पंडाल वो श्लोक बोलेंगे, ब्रह्मा जी के मुंह से निकला है। बोलिए, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक साम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रजवासी कितने भाग्यशाली हैं, पूर्ण परमात्मा जिनका मित्र बनकर खेल रहा है, गाली भी खा रहा है, पिटाई भी खा रहा है, गाय भी चरा रहा है। और जब भगवान ही सब बछड़े और बच्चों के रूप में हो गए तो आप सोचिए ब्रजभूमि का कण कण कितना पवित्र हो गया, क्योंकि भगवान नंगे पैर वहां कितने रूपों में गाय चराए, बछड़ों के रूप में पूरी भूमि पर घूमे हैं। इसलिए बंधुओं, ये ब्रज 84 कोस का जो क्षेत्र है अत्यंत पवित्र क्षेत्र देश का। ब्रह्मा जी की ये लीला आपने सुनी। ध्यान रखना, भगवान परीक्षा की वस्तु नहीं है, विश्वास की वस्तु है। विश्वास हो फलदाय। भगवान की परीक्षा मत लीजिए, भरोसा करिए और भरोसे के साथ अगर करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल आपको प्राप्त होगा। हमेशा